हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ए बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हम कड़कड़डुमा कोर्ट में, सादरा बार एसोसिएशन कड़कड़डुमा कोर्ट में आती है और यहाँ पे जो चुनाव हो रहा था, मिस मैनेजमेंट इतना ज़्यादा था। जो हमने एडवोकेट से बातचीत की है, उनका ये कहना है कि यहाँ अव्यवस्थाओं के कारण चुनाव कैंसिल हो गया है। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये इधर को क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हम कुछ नहीं कहने की स्थिति में, इलेक्शन कैंसिल हो चुके हैं, कुछ कहने की स्थिति नहीं है। किसका इलेक्शन कैंसिल हुआ है सर? सादरा बार एसोसिएशन का इलेक्शन आज का कैंसिल हो गया है। अच्छा, पक्की खबर है सर? ये पक्की खबर है, जिसका कोई कारण अभी क्लियर सामने नहीं आया है और अब आगामी डेट क्या है ये भी नहीं पता। इलेक्शन पोस्टपोन होंगे, अब आगे नेक्स्ट डेट आएगी, कब होंगे ये अभी क्लियर नहीं है। शुभ नाम क्या है सर आपका? एडवोकेट शैलेंद्र कुमार, कड़कड़डुमा कोर्ट, चैम्बर नंबर F17। ओके, कुछ भी ऐसा हो रहा है। युवा एडवोकेट्स की क्या राय है? क्या हुआ कि ये जो चर्चा चल रही है कि कैंसिल हो गया है बार का? पीयूष भाई बताएंगे। हाँ जी, आज दिल्ली में सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इलेक्शन थे, जिसमें कि 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के इलेक्शन कैंसिल हो चुके हैं, एक साकेत बार का और एक कड़कड़डुमा का। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या डिसीजन। तो क्या कारण है बार का, ये यहाँ सादरा बार एसोसिएशन का चुनाव कैंसिल? मैनेजमेंट हो गया थोड़ा सा, मिस मैनेजमेंट हो गया। जी खान साहब क्या कहना चाहेंगे? सीनियर एडवोकेट है आप तो। पीछे इरफान भाई खड़े हैं, उनका लो सीनियर एडवोकेट। आओ जाते हो। अरे उन्हें भेजो तुम मेजर को, इरफान भाई ना देने के। अरे देंगे ना, अंदर भाई के बाद। युवा एडवोकेट्स हैं, सर भी फूट गया, किसी के चोट भी लग गई है, क्या क्या मामला हुआ सर? पहले अच्छा, पहले क्या है ये बताएंगे हमारे वकील साहब, बताएंगे। सर वकीलों को कोई बदनाम नहीं कर सकता। आप बताइए मिस मैनेजमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ? अब वो तो कमेटी बताएगी, कमेटी ने कैसे मिस मैनेजमेंट करा। इतने लोगों की व्यवस्था, जो ये रोड है कैसे टेंट लगाए, लोगों को कैसे जाएंगे, जो लेडीज है उनके लिए क्या व्यवस्था जाने की। अंदर जो वो लगाया उन्होंने, जो सेटअप बनाया वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना। टीन सेट बनाया है, तो बहुत सारा मिस मैनेजमेंट है, आने जाने की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये जो रूमर चल रही है कि कैंसिल हो गया है, ये पक्की है खबर? कैंसिल रूमर नहीं है, कैंसिल ही हो गया। हो गया कैंसिल, डिक्लेयर हो गया। अच्छा सर, पहले तो स्वागत है कि आपका, आपने बड़ी मेहनत करी है। जी जी, ये सुना है कि बार का चुनाव सादरा बार एसोसिएशन का कैंसिल हो गया है। हाँ जी, कैंसिल हो गया है। हाँ, क्या कारण मानते हैं? कारण ये था कि इसके अंदर फर्जी वोट ज़्यादा डली है। अच्छा, फर्जी ज़्यादा डली, अगर कम डलती तो सही रहता। वो एक्चुअली में क्या है, उनका जो मैनेजमेंट था खराब था। हाँ। इसमें लोगों ने वोटर जो थे, ओनली जो वोटर लिस्ट है वो 5100 थी। जो वोट डली है वो 65 डल गई, इसी वजह सारा इलेक्शन खराब हुआ है। अच्छा, वोट जितनी थी उससे भी ज़्यादा डल गई। हाँ, तो ये मतलब ईवीएम का एक वो उजागर हो गया कहीं, ऐसा तो नहीं कुछ जो देश में एक चलता है कि ईवीएम से चुनाव जीते जाते हैं? ये वही सिस्टम हुआ है जो देश में इसी की तरफ से हुआ है। वही चीज़ है। जी सो पहले तो अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम अनीस खान एडवोकेट है। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो देश में हालात हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार इस तरीके से सिस्टम को हैक कर लेती है, ईवीएम को हैक करती है, वही चीज़ सेम यहाँ लागू हुई है। 5100 की नहीं, जो वोटिंग है लिस्ट हमारी, उसमें 6500 की काउंटिंग हो जाती है। और इस तरीके से जो ईवीएम का खेल है, जो छोटे लेवल पे हो रहा है वही बड़े लेवल पे हो रहा है, वो सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जी सर, क्या प्रतिक्रिया है सादरा बार एसोसिएशन के चुनाव पर आपकी? इस प्रतिक्रिया ये है, देखिए कैंडिडेट के साथ साथ अगर कैंडिडेट सफ़र कर रहा है, उसके साथ दुगना तिगना सफ़र जो है वोटर्स कर रहा है। सारा जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना था। जो चुनाव कैंसिल हुआ है ये नहीं होना था कि आदमी जो है कैंडिडेट के साथ साथ में जो है। अच्छा, ये जो सुनने में आ रहा है कि जितना टोटल वोट था उससे ज़्यादा वोट कास्ट हो गया है। नहीं, देखिए वो तो अंदर की बात है, क्या है क्या नहीं। नहीं, ये रूमर चल रही है। जो रूमर चल रही है वो ठीक है, बाकी अभी हमारे ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ये तो बाहर वो हुआ, मतलब कैंसिल कर दिया ऊपर के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे कि जो कैंसिलेशन हुआ है, एक हरासमेंट समझिए, कैंडिडेट का भी, वोटर्स का भी। टाइम भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। और जो कमी रही हमारे, मैं समझता हूँ जो मैनेजमेंट की कमी इसमें रही है। जी, जो वो है गलती हुआ है हिसाब से। तो
कहांगे दिखाना ठीक हुआ है? नहीं, गलती हुआ है, गलत हुआ है? पैसा भी लगा है। जी सर, आप तो कंटेस्टिंग कर रहे थे, तस्लीम आरिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है मिसमैनेजमेंट है और ये हमारी व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। ये एक कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही खामियां रही, जो कि जो चीज़ें पहले पूरी होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं कर पाए, समय से पूरी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये व्यवस्था जो है चरमरा गई और जिसकी वजह से सारा जो मैनेजमेंट है वो फेल है। जो कि सफ़र करना पड़ा, वो कैंडिडेट को सफ़र करना पड़ा, सपोर्टर्स को और वोटर्स को, प्लस जो लिटिगेंट्स हैं उनका भी काम सफल हुआ है क्योंकि उनको आकर सिर्फ और सिर्फ रेट ही मिली है। इसमें सभी का नुकसान है। ओके। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है, एडवोकेट, और कटड़ उमैस नहीं कर सकते। आज ये इलेक्शन जो हम लड़ा रहे थे, तस्लीम आरिफ जो सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा रहे थे, जो आज हमने देखा कि इलेक्शन सुबह से ही डगमगा रहा था, लेकिन अब दोपहर से लंच जुमे के बाद से ही ये इलेक्शन बिल्कुल पुल ऑफ हो गया। इसका रीज़न ये आ रहा, जो कमेटी के चेयरमैन थे उनसे मैनेजमेंट नहीं बन पाया है, और जो वोट थी, जितनी वोट थी उससे ज़्यादा वोट दोपहर तक पड़ चुकी है। इसका मतलब ये इसमें फ्रॉड जो हुई है, चिटिंग हुई है और फ्रॉड ज़्यादा रही है। जी सर, पहले तो अपना परिचय दें सर। एडवोकेट फिरोज खान। एडवोकेट फिरोज खान साहब, आज का सादरा बार एसोसिएशन का चुनाव कैंसिल हो गया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? इलेक्शन में जो कमियां थी वो सामने आ गई हैं। 1 महीने में हो जाएगा दोबारा इलेक्शन। नहीं, ये किन कारणों से हुआ है? इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने दिनों से प्रचार, कई महीने से एडवोकेट्स अपनी तन मन धन से लगे हुए थे और वो सारा फेल हो गया, सब कुछ बेकार हो गया। तो इस पे किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अभी जिम्मेदारी तो किसी की कहेंगे नहीं। हाँ। अभी जिम्मेदारी शाम तक आएगी हमारे पास। सही चल रहा था यार। अच्छा, तो थोड़ा मिसमैनेजमेंट था जो इसकी वजह से ये सब तो हुआ। ये आप लापरवाही मानते हैं या ये पूर्व नियोजित मानते हैं, सुनियोजित मानते हैं, क्या मानते हैं आप? ये इलेक्शन कमेटी की थोड़ी सी लापरवाही रही है, जो वोटिंग डिले हुई है ना, उससे ही सारा मिसमैनेजमेंट हुआ। इसमें कोई साजिश का हिस्सा तो नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं नहीं नहीं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि साजिश नहीं है? अभी तो जांच भी नहीं हुई है। साजिश इसलिए नहीं, आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं सर? सर, जो मेरी ओपिनियन है, क्लीन चिट मेरी नहीं है। हाँ 11 बजे इलेक्शन की काउंटिंग हुई है, हाँ। उसमें जो हब हो गया, हब दर्द हो गई, वो से प्रॉब्लम हुई है। 8 बजे ये हो जाती ना वोटिंग शुरू, तो अपना इजीली इलेक्शन होने मिले। अब क्या डिमांड है आपकी? जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराया जाए। थैंक यू। जी सर, पहला अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम फरद खान है। फरद खान जी, आज जो ये सादरा बार एसोसिएशन का चुनाव कैंसिल हुआ है, बताया जा रहा है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से कैंसिल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि सुबह से मॉर्निंग से ही ऐसी कंडीशन पैदा हो गई थी, जहाँ भी हम देख रहे थे, जो भी मामला बन रहा था कि ऐसा लग रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि मिसमैनेजमेंट हुई है। तो एक ही जगह हुई है, वो समझ में नहीं आ रही कि द्वारका भी कैंसिल हुआ है, साकेत भी कैंसिल हुआ है, मुझे प्री प्लान लग रहा है या क्या हुआ है, मेरे तो कुछ समझ से बाहर है। क्योंकि चलिए यहाँ पर मान लेता हूँ कि मिसहैपनिंग हो गई, लोगों ने जो भी रहा मामला, या जो भी किसी ने मिसबिहेव कर दिया या वो कर दिया, मगर एक साथ 3 जगह इलेक्शन कैंसिल करने का तो मुझे रीज़न समझ में नहीं आया। तो ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा। बिना इसके बाद जांच के बिना तो क्या आप किसी जांच कमेटी की मांग करते हैं? जी, मैं जांच कमेटी की मांग करता हूं कि लोगों के इतने पैसे लगे, इतनी मेहनत करी, और हम लोग कंपेनिंग कर रहे थे। आज पूरा दिन हो गया सुबह से मेहनत करते करते। हम लोग मोमडन है, फ्राइडे है, जुमा था, आज के दिन हम लोगों का रोज़ा था, ठीक है, मगर हम लोग इतने सुबह से लगे हुए हैं, मगर सारे का सारा यही कंडीशन पैदा हुई है कि लोग परेशान हुए हैं। लोगों ने इतना इन्वेस्ट करा है, जो भी चीज़ हुई है, तन मन धन से लगे हुए थे, और सब कुछ जीरो हो गया। एंड ऑफ द स्टोरी आप जब एक बार वीडियो घुमाइए लोगों के, देखिए क्या कंडीशन है, हर चेहरा मायूस बैठा हुआ है, ठीक है। राइट, थैंक यू सर। जी, मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद उमर मलिक है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये पहले से ही प्री प्लानिंग होती है। इसके अंदर अगर जांच होगी तो बहुत कुछ निकलेगा। इतना आसान नहीं होता बार का वो भी इलेक्शन कैंसिल होना। अब वोट जो हमारे हैं उससे भी ज़्यादा पड़ गए, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका पता लगाना जरूरी है ताकि आगे निष्पक्ष इलेक्शन हो सके। धन्यवाद। दिल्ली में बार का चुनाव हो रहा था। इस बार साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन और कड़कड़डुमा कोर्ट के सादरा बार एसोसिएशन का चुनाव रद्द कर दिया गया है। साकेत कोर्ट में काफ़ी भीड़ होने से अव्यवस्था फैल गई और मत पत्र फाड़े गए। वहीं सादरा बार एसोसिएशन के चुनाव में भी अव्यवस्था का आलम रहा।
इसके बाद वहां का भी चुनाव रद्द कर दिया गया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट समेत निचली अदालतों में वोटिंग की जा रही है। इसके मतदान सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में सभी अदालतों में एक ही दिन बार एसोसिएशन का चुनाव कराया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा जिन निचली अदालतों की बार एसोसिएशन का चुनाव होना है उनमें कड़कड़डुमा कोर्ट की शाहदरा बार एसोसिएशन, 30 हजारी कोर्ट की दिल्ली बार एसोसिएशन, पटियाला हाउस कोर्ट की नई दिल्ली बार एसोसिएशन, राउज एवेन्यू कोर्ट की सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन और साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन, द्वारका कोर्ट की द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन और रोहिणी कोर्ट की रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन शामिल है। बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर वकीलों ने कहा कि अव्यवस्था के चलते उम्मीदवारों की मेहनत, का समय और उनका पैसा सब बेकार हो गया है, जिसके लिए सीधे तौर पर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जिम्मेदार है। वोटिंग ही देर से शुरू की गई, जो के बीच में उम्मीदवारों को बिना बताए रोकी भी गई। इसके बाद भी चुनाव रद्द कर दिया गया। मतदाताओं एडवोकेट्स का कहना था कि एक आदमी ने कई वोट डाले और लेडीज़ का वोट जेंट्स वोटर ने डाला। इतनी अव्यवस्था शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव में देखने को मिली। एक लेडीज अधिवक्ता ने हमें इस बारे में बताया, जो बाइट हम अभी आपको सुनवाने वाले हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह की अव्यवस्था का बोलबाला रहा। बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर वकीलों ने बहुत ही निराशा जताई और कहा कि ये इस तरह से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली की अदालतों में बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए इस बार संबंधित बार में उन्हीं वकीलों को वोट डालने की अनुमति दी गई है जिन्हें प्रॉक्सिमिटी कार्ड मिला है। जिन वकीलों को प्रॉक्सिमिटी कार्ड नहीं मिला उन्हें संबंधित बार एसोसिएशन का सदस्य होने के बावजूद मतदान करने का मौका नहीं मिलेगा। प्रॉक्सिमिटी कार्ड के लिए 3 चरण का वेरिफिकेशन किया गया था। एक तो पहले चरण का वेरिफिकेशन संबंधित बार एसोसिएशन ने किया, उसके बाद दूसरे चरण का वेरिफिकेशन दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से और तीसरे चरण का वेरिफिकेशन दिल्ली बार काउंसिल की ओर से किया गया। इस कार्ड के लिए आवेदन भरते समय हर वकील को 1 साल में कम से कम 12 मामलों में कोर्ट में पेशी का प्रमाण देना अनिवार्य था। मतदान के लिए हर वकील मतदाता को अपने प्रॉक्सिमिटी कार्ड के साथ साथ दिल्ली बार काउंसिल का पहचान पत्र लाना अनिवार्य रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बार एसोसिएशंस के चुनाव में 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। हर बार एसोसिएशन में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष समेत कुल 11 सीटों के चुनाव हैं। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। युवा एडवोकेट हैं, क्या प्रतिक्रिया है सर? गलत हुआ जो भी हुआ सर, नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? इलेक्शन कैंसिल हो गए। किस कारण से कैंसिल हुआ? ये तो हम नहीं हुआ, अंदर तो हम थे नहीं। अगर किसे जिम्मेदार मानते हैं वैसे आप इसके लिए? ऐसे तो बोल रही है भाई, हमारे वकील भाई हैं। क्या डिमांड करते हैं आप? जांच की मांग करते हैं, जांच कमेटी की मांग करते हैं, किसी साजिश का हिस्सा है? मिसमैनेजमेंट इलेक्शन होंगे। अब देखो हाई कोर्ट का क्या एक्शन रहता है। अच्छा, हाई कोर्ट बताएगा, जो बताएगा। कमेटी बनी हुई है इसकी, कमेटी बनी हुई है, हाई कोर्ट ने डिसाइड करी है कमेटी में, वही करेगी जो भी करेगी। अब दिल्ली पुलिस को इसमें फेलियर मानते हैं? सर कोई किसी का भी कोई हेल्प नहीं मिली उस सिस्टम को सुधारने में। जो सिक्योरिटी है वो जो टाइट सिक्योरिटी हमने सोची थी कि एक साउंड प्रूफ सिक्योरिटी होगी, सारे रास्ते एक नहीं फ्रंट के भी 3 रास्ते खुले हुए थे, जहाँ से एक नॉर्मल वोटर के अलावा, एक लिटिगेंट के अलावा हर इंसान को एंट्री फ्री थी, क्योंकि कोई भी जा रहा था और कोई भी आ रहा था। जो स्कैनिंग सिस्टम रखा गया, स्कैनिंग के अंदर इतना प्रेशर हुआ, इतने लोग इकट्ठे अटैक कर रहे थे, उस जगह को प्रेशराइज कर रहे थे कि वो सिस्टम लैप्स हो गया, सारा कुछ ब्रेक हो गया। वहाँ से डायरेक्ट एंट्री होने लग गई। उसके बाद अंदर जाके जहाँ से वोटिंग होनी थी वहाँ की व्यवस्था में इतनी सारी कमियाँ थी कि लेडीज और सीनियर सिटीजन्स एक को गिर के वहाँ पे अंदर एंट्री मिल रही थी। इतनी बुरी हालत वहाँ एंट्री पे थी कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे।